अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, मसाइल हयात के एक नए फ़िक़ही प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में मैं आपके सामने एक मसला लेकर के हाज़िर हुआ हूँ, बल्कि दो मसले कहिए कि दो मसले लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। दो सवाल हैं, एक जो कि बाज़पुर उत्तराखंड से किया गया है, एक भाई ने सवाल किया है, और दूसरा सवाल जो कि गुजरात से किया गया है। ये दो सवाल आपकी बारगाह में लेकर के हाज़िर हो रहा हूँ। पहला सवाल है जो कि उत्तराखंड से बाज़पुर से किया गया है कि अगर नियत करते वक्त नमाज में नियत के अल्फाज बदल जाएं, जैसा कि ज़ोहर की नियत करना थी और असर का नाम निकल गया, तो क्या नमाज होगी या नहीं। दूसरा सवाल है कि इमाम के सजदा सहव करने के बाद कोई शख्स जमात में शामिल हुआ तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी। इमाम का सजदा सहव करने के बाद में, इमाम पर सजदा सहव वाजिब था, उसने किया। अब जब सजदा सहव करने के बाद में कायदे आखिरा में कोई शख्स इमाम बैठा और उस वक्त में कोई आकर के नमाज में शामिल हुआ तो उसकी नमाज होगी या नहीं। ये दो सवाल हैं, मैं आपकी बारगाह में इनके जवाब रखता हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि जवाबात को गौर से सुनें और उसके बाद में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें तमाम लोगों तक, ताकि तमाम लोग इन मसाइल से आगाह हो जाएं। देखिए, नियत दिल के पक्के इरादे का नाम है। पहला सवाल जो है कि नियत के अल्फाज बदल जाएं तो उस सूरत में नमाज होगी या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि नियत दिल के पक्के इरादे का नाम है। दिल में जो इरादा किया उसको नियत कहते हैं। हाँ, नियत के अल्फाज ज़बान से अदा कर लेना ये मुस्तहब है। अगर कोई शख्स नियत के अल्फाज ज़बान से अदा नहीं करता है और उसने ज़बान से अदा नहीं किए तो बिलाशुबा उसकी नमाज हो जाएगी, अगर उसके दिल के अंदर इरादा है तो, और जो उसके दिल में है वही नमाज अदा होगी। जो नमाज अदा करने के लिए जा रहा है वो दिल में है तो वो नमाज बिलाशुबा अदा हो जाएगी। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स ज़ोहर की नमाज अदा करने के लिए गया और उसने ज़ोहर की नमाज का ही इरादा बनाया, फ़र्ज़ों का, कि मैं अब फ़र्ज़ अदा करूँगा, तो अब जब वो खड़ा हुआ नमाज अदा करने के लिए, तो अब जो है उसके जो नियत के अल्फाज थे वो बदल गए। ज़ोहर के बदले उसने असर का नाम ले लिया, असर के फ़र्ज़। तो चूँकि उसके दिल में ज़ोहर की अदा करना थी, ज़ोहर की नमाज का मामला था, ज़ोहर की नमाज का इरादा था, लेकिन ज़बान से उसके असर अदा हो गया, तो बिलाशुबा उसकी नमाज ज़ोहर ही अदा होगी। अल्फाज बदलने से उसकी नियत पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब उसकी ज़ोहर की ही नमाज अदा होगी। ऐसा नहीं है कि असर की नमाज अदा हुई हो या नमाज ही अदा ना हुई हो। चूँकि ज़ोहर का वक्त था और ज़ोहर की ही उसने नियत की थी, ज़ोहर के इरादे से गया था, तो अब बिलाशुबा उसकी ज़ोहर की नमाज अदा हो जाएगी। नियत के अल्फाज चेंज होने से, बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, अलबत्ता बेहतर है आप नियत के अल्फाज अदा कर रहे हैं तो उन पर ख़याल कीजिए कि नियत के अल्फाज भी ना बदलें, लेकिन अगर बदल गए तो फिर भी नमाज हो जाएगी। दूसरा सवाल जो कि इमाम के सजदा सहव करने के बाद में कोई शख्स जमात में शामिल हुआ तो उसकी नमाज होगी या नहीं। तो अगर कोई शख्स इमाम के सजदा सहव करने के बाद में, जब इमाम कायदे आखिरा में बैठा हुआ होता है, सजदा सहव करने के बाद में बैठ जाता है कायदे के लिए, तो उस वक्त में अगर कोई शख्स शामिल हुआ है तो बिलाशुबा उसकी नमाज हो जाएगी और नमाज दुरुस्त है, कोई हर्ज नहीं है उसमें, बिलाशुबा वो नमाज उसकी दुरुस्त है। तो दोस्तों, आप लोगों को उम्मीद है कि ये मसला बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।